नेता को उस भूमिका में नहीं लाया गया जिससे उसकी दावेदारी मजबूत हो सके, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो। हाँ, इस पूरी बैठक में जो भी बैठकें हो रही है, पूरी बैठक में दो लोग प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं। एक नरेंद्र सिंह तोमर भी, दूसरे धर्मेंद्र प्रधान। ये दोनों मीडिएटर ग्वालियर जो चंबल संभाग जिस इलाके से बागी विधायक हैं वो उसी इलाके से आते हैं। आपको लगता है वो साधने के लिए अब ऐसे नेता की जरूरत होगी क्योंकि आगे सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए क्या नरेंद्र सिंह तोमर फिट हो पाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर को लाने के पीछे ये लॉजिक ठीक नहीं लगा, बल्कि ये लॉजिक ठीक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा मजबूत ना हो। के आने से आपको शिवराज सिंह चौहान पर और क्या क्या असर पड़ सकता है? उनका जो नेतृत्व रहा है बहुत ही लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश में। दोनों का व्यक्तित्व अलग है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यक्तित्व अलग है, शिवराज सिंह दोनों का कहीं भी आपस में क्लैश नहीं है। तो इसलिए उनके आने से उनको फायदा, उनको नुकसान हो गया, उनको फायदा हो गया। दूसरी बात ये जरूर आ जाती है जिस तरह से मीमांसा ने किया कि अब ये है कि वो जो बाकी सीट सचिन इम्पोर्टेंट खबर इस वक्त आ रही है कपूर और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सिंगर करेगा कपूर में कोरोना की पुष्टि हो गई है। 15 मार्च को ही बोला लौटी थी और उनका जब टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। देखते किस तरह से लगातार इन केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, अलग अलग राज्यों में ये फैलता जा रहा है और इसकी रोकथाम ये बहुत जरूरी है लाभ से, का लाभ से जो लॉकडाउन शुरू जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब नहीं आएंगी, क्योंकि ये बहुत आप करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संकल्प और संयम के जरिए हम कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन खासतौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है कि अगर उन्हें आप अपने अपने साथी जो दूसरे स्थान के संपर्क में आ रहे हैं आप उनकी नाम पर लगा देते हैं। इस केस में भी ये क्या कहते हैं, ये खबरें आ रही थी। खासतौर पर उनको लेकर बहुत ही ज्यादा सावधानी बताई जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें होटल में ले जाया गया, उनका टेस्ट करवाया गया और उसके बाद उन्होंने और लोगों से अपील की जो भी विदेश से आ रहे हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं आना चाहिए। और ये देखिए ये केस जैसे बता रहे हैं सचिन की, पहले इस बात की जानकारी अगर नहीं दी जा रही है के बारे में आप उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। 50 लाख का जुर्माना, मतलब इटली में तो ये क्राइम जो है इतना बड़ा क्राइम सरकार ने डिक्लेयर किया तो मर्डर डिक्लेयर भारतीय सरकारें कर रही है। 50 लाख तक का जो है जुर्माना था। मध्य प्रदेश के सियासत में फिर से लौटे और कोरोना को लेकर जो अपडेट्स थे तो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। केसेस इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में जो उठा पटक का दौर चल रहा था वो लग रहा है कि अब उसका पटाक्षेप देखिए निकल रहे हैं। ये बात कमलनाथ की गाड़ी और कमलनाथ के बाहर निकल के बातचीत करने वाले हैं। मीडिया से आपको दिखाना चाहेंगे